यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली बात पर दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें वो दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया गया कि उनमें एक बीजेपी का नेता था तो दूसरा इलाके का दबंग। सामने आई तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक धारदार हथियार भी दिखा, जिसे दोनों अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इस बीच दोनों को काफी चोटें भी आई। हालांकि आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। खबर है कि इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। न्यूज 18 के आदित्य राय की खबर है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। नक्सलियों ने जवानों को घेर लिया है। खबर के मुताबिक कांकेर के रावघाट की अंजरेल की पहाड़ियों में रुक कर फायरिंग हो रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया। कुछ ही दिनों पहले नक्सल प्रभावित इलाके में स्थापित किया गया था कैंप। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। करीब 5 घंटे तक चली सीडब्ल्यूसी की बैठक के समय राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अध्यक्ष पद पर वापसी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में राहुल गांधी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, ये सुनते हैं। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर। सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में संगठन के चुनाव का कार्यक्रम भी तय किया गया। बैठक के बाद ही दी गई जानकारी के मुताबिक अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव के लिए तय कार्यक्रम के तहत इस साल 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक मेंबरशिप अभियान चलेगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 21 मई तक ब्लॉक स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे और 21 जुलाई 2022 को पीसीसी स्तर के चुनाव करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने 2 बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बनाया। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं पुलवामा में भी एक आदमी की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इस बार भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। श्रीनगर में मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार है और वो बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो यूपी का रहने वाला था, जिसका नाम सगीर अहमद बताया गया। इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 9 आतंकियों के हाथों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2 और आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस बार पुलवामा के पंपोर इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की, जिसके तहत एक रिहायशी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बल के जवानों ने भी दिया। दोनों ओर से कई घंटों तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका ना मिले, इसके लिए उस इलाके की हर गली को कंटीले तार लगाकर सील कर दिया गया।
और आने जाने वाले हर रास्ते पर हथियारों से लैस जवानों को तैनात कर दिया गया, जबकि इस ऑपरेशन में शामिल कुछ जवान वहां गश्त करते नजर आए। आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया, फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया। पुलिस की ओर से बताया गया कि इस मुठभेड़ में घिरे आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर भी शामिल है, जिसे सुरक्षा बल ने इस मुठभेड़ में